हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बीकॉम सेमेस्टर सेकंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। ये जो है सो रेगुलर और जो बच्चे बैकलॉग लिख रहे हैं दोनों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जो है सो मैं आज जो करा रहा हूँ यूनिट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इजी रहता है। जो बच्चे जस्ट पास होना चाह रहे हैं और जो बच्चे बैकलॉग लिख रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर रहता है। इजीली आप लोग इसमें से 12+4 16 मार्क्स हासिल कर ले सकते हैं। सर 12 मार्क्स का रहता ना, फिर 16 क्यों बोल रहे बोले तो 4 मार्क्स में इसमें इससे क्या आता, थियरी आता, वो भी जो है सो बेसिक प्रॉब्लम के टाइप में ही देता उन्हें। या तो आप लोगों को बैलेंस शीट बनाओ बोलता है, या तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बताओ बोल के बोलता। सो वहाँ से भी आप लोग क्या 4 मार्क्स गेन कर ले सकते हैं, यहाँ पर भी 12 मार्क्स गेन कर ले सकते हैं। आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन देता उन्हें 2 ईयर्स के, जैसे अलग अलग ईयर्स के क्या देता उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज़ देता। सो अपने क्या करने का है, दोनों ईयर्स के स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाने का रहता 31/12/2017 का और 31/12/2018 का। उसके बाद में बैलेंस शीट, ये हर क्वेश्चन में आप लोग इस तरीके से लिख लेके रख लीजिए। देखो कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स उसमें क्या कर रहे हैं अपन, लेस कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर उसको ही क्या कर रहे हैं, टोटल कर दे रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड बोलकर। फिर उसमें से अगर कुछ भी क्या बोलते हैं कैपिटल इन द बिगिनिंग रहा, समझो कैपिटल इन द बिगिनिंग बोले तो ये रहता। सो कैपिटल इन द बिगिनिंग लिखने का है। उसके बाद प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू एडजस्टमेंट बोल के लिख लेना। फिर लेस जो है सो डिप्रिसिएशन कुछ भी दे रहा समझो वो कर लेने का रहता अपने को। सो फर्स्ट चीज़ अपने को क्या, कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है फाइंड आउट कर लेना अपना। सो कैश इन हैंड एसेट होता है अपना, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, स्टॉक इन ट्रेड एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने लायबिलिटीज़ होते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स अपने एसेट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल अपना एसेट होता, लैंड एंड बिल्डिंग अपना एसेट होता और फर्नीचर अपना एसेट होता। सो एडजस्टमेंट्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसा है वैसा लिखने का है अपने को। कैश इन हैंड एसेट होता, यहाँ पर लिख लेंगे अपन कैश इन हैंड बोलकर। फिर साथ ही साथ में क्या करेंगे, नीचे भी जो है सो कैश इन हैंड बोलकर लिख लेंगे। अब इसमें क्या करने का है, 2017 का डालने का है, इसमें 2018 का डालने का है। सो 2017 का अपना 53,500 आया, 2000 जो है सो 18 का 54,000 दिया। अब उसके बाद में क्या दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, वो जो है सो लायबिलिटी होता, लायबिलिटी में लिख लेंगे वन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बता रहा हूँ लायबिलिटी, इसका 45,000। अब नीचे का भी लिख लेंगे डायरेक्टली बैंक ओवरड्राफ्ट बोलकर, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है सो अपने को इसका कितना दिया 40,000। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है, स्टॉक इन ट्रेड होता, एसेट होता अपना। सो स्टॉक इन ट्रेड इसमें भी लिख लेने का है अपने को और इसमें भी लिख लेने का है स्टॉक इन ट्रेड। अब दोनों में भी अमाउंट है, इसमें 60,000 है, इसमें 80,000 है। यहाँ पर 60,000 था, यहाँ पर जो है सो 80,000 हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं अपने, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ होते हैं बोल के लायबिलिटी में लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है सो कितना है, इसका 45,000 होता और इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, इस बोल के लिख दे रहा हूँ, देखो पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है इसका 35,000। नेक्स्ट क्या दिया आपने को, सन्ड्री डेप्टर्स दिया। सन्ड्री डेप्टर्स क्या है, अपने एसेट होते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे अपन सन्ड्री डेप्टर्स बोलकर, कितना हो रहा है इधर का 60,000 और यहाँ का भी सन्ड्री डेप्टर्स लिखेंगे अपन, सन्ड्री डेप्टर्स जो है सो 80,000 बोल रहा हूँ ये भी। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, बिल्स रिसीवेबल एसेट ही होता। सो एसेट में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, कितना है इसका 42,000 हो रहा और इसका देखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो है सो 40,000 है। नेक्स्ट क्या है अपना, लैंड एंड बिल्डिंग होता। सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहा हूँ मैं, कितना है उसका 1,80,000 होता। यहाँ पर भी जो है सो अपन लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग जो है सो कितना है 1,80,000 ही छोड़ा। नेक्स्ट क्या है अपना, फर्नीचर होता। फर्नीचर अपना एसेट ही होता, यहाँ पर भी फर्नीचर मेरा एसेट ही होता। फर्नीचर में क्या है, ये 46,000 हो जा रहा, ये जो है सो 46,000 हो जा रहा। फिर अब दोनों का टोटल, टोटल हमेशा इधर का ही बढ़ के आता, देखो एसेट साइड का ही टोटल कर लेंगे अपन। एक कैलकुलेटर तो अवेलेबल नहीं है, फ़ोन में ही करेंगे अपन टोटल। सो इसका करेंगे अपन क्या आ रहा, 53,500 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 42,000 प्लस 1,80,000 प्लस 46,000। सो कितना आ रहा मेरे को 4,41,500 आ रहा। सो 4,41,500 इधर भी 4,41,500
41,500 माइनस ये करने का अपने को 90,000, क्योंकि 45 कितना आता 90 आता, सो माइनस 90,000 करे तो मेरे को ये कितना आ रहा 3,51,500। ये कैपिटल क्या रहता अपना ओपनिंग कैपिटल रहता। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर तो भी लिख लो या तो अपना ब्रैकेट में याद रहने के लिए ओपनिंग बोल के लिख लेंगे अपन। अब इधर का टोटल करेंगे अपन इसका और इसका, सो हमेशा इधर का ही टोटल ज़्यादा आता। देखो 54,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 46,000, तो कितना आ रहा 4,80,000 आ रहा। इसका भी जैसे इधर का ही 4,80,000, तो इसमें से क्या माइनस करने का अपने को माइनस 75,000 करे तो मेरे कितना आ रहा है 4,05,000 आ रहा। जैसे इसको क्या लिखने का है अपने कैपिटल ही लिखने का है, ये एट द एंड का होता, एंडिंग बोल के लिख ले सकते हैं अपन ब्रैकेट में। सो अब यहाँ पे देखो कैपिटल एट द एंड ये लिख लेने का अपने को 40,500 और एक ओपनिंग कैपिटल इन द बिगनिंग क्या है ये होता, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली 35,000, 3,51,500 आ रहा अपने को। अब उसके बाद में अपने को एडजस्टमेंट देखने का है। एडजस्टमेंट देखे तो ड्राइंग जो है सो क्या हो रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 12,000 हो रहा। सो ड्राइंग के कॉलम में यहाँ पे 12,000 लगा लेंगे अपन। 40,000 प्लस 12,000 कितना आ रहा 40,500, 40,000 भरो 4 कितना आ रहा है 4,05,000 आ रहा। और एक ज़ीरो देखें, एक आध ज़ीरो से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता, देखो उसको अवॉइड करो अपना। 405,000 प्लस 12,000 से कितना हो जा रहा 4,17,000 हो जा रहा अपने को। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखने का अपने को लेस जो है सब अपन क्या करेंगे यहाँ पे कर लेंगे इसका क्या आ रहा देखेंगे। अगर डिप्रिसिएशन इज़ टू बी कैलकुलेटेड, बिल्डिंग 5% पर एनम बरा, फर्नीचर एट 10% पर एनम, प्रोवाइड फॉर डॉबफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेप्टर्स। तो अपने देखो एडिशनल कैपिटल जो भी दिया उन्हें नहीं होता अपना, सो 4,17,000 ही होता अपना। उसमें से क्या है कैपिटल इन द बिगनिंग को माइनस करने का है। 4,17,000 में से माइनस 3,51,500 करना में, तो ये कितना आ रहा मेरे को प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू एडजस्टमेंट 65,500 आ रहा। उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन दे रहा आपने डेप्रिसिएशन के कॉलम में लिख लेने का है अपने को। सो डेप्रिसिएशन के कॉलम में क्या क्या एडजस्टमेंट दिया उन्हें, बिल्डिंग दिया, फर्नीचर दिया, बिल्डिंग फर्नीचर और क्या दिया उन्हें डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स हमेशा देखो ये एडजस्टमेंट्स दे रहा समझ जाओ, तो ये वाले बैलेंस शीट से निकालने का रहता अपने को। सो यहाँ पे देखो कितना है ये बिल्डिंग जो है सो अपना 1,00,000 लैंड एंड बिल्डिंग जो है सो 1,80,000 हो गया। 1,80,000 का उन्हें कितने परसेंट भर रहा 5% भर रहा उन्हें। सो 1,80,000 का 5%, 1,80,000 का 5% कर रहा हूँ मैं। सो कितना हो जा रहा मेरा 9,000 हो जा रहा। फिर नेक्स्ट क्या है फर्नीचर होता अपना, फर्नीचर कितना था 46,000 था। 46,000 का कितने परसेंट भर रहा उन्हें फर्नीचर पे 10% भर रहा। सो 10% करे तो ये कितना आ रहा मेरे 4,600 आ रहा। फिर उन्हें क्या है डॉबफुल डेब्ट्स 5% भर रहा। डेप्टर्स कितने हैं मेरे देख लेना यहाँ पे 80,000 है, 80,000 का 5%, तो ये कितना आ रहा अपने को 4,000। सो 9,000 प्लस 4,600 प्लस 4,000 करे तो ये कितना आ रहा मेरे 17,600 माइनस करने का अपने को। सो 65,500 में से 65,500 माइनस 17,600, तो कितना हो जा रहा है मेरे 47,900। इस तरीके से आसानी से क्या कर ले सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को यूनिट 4 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का अपना बैकलॉग है, रेगुलर है आप लोगों का, सो आप लोगों को जो है सो ये क्वेश्चन आता कहीं सा भी कंपलसरी आप लोग आसानी से कर ले सकते हैं। सो ये तो पार्ट 1 था और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड करता हूँ, 4 पार्ट्स अपलोड करता हूँ। देखो आप लोग वो 4 पार्ट्स भी परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, इनफ रहेगा आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 4 से। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करिए, इंशाल्लाह जो है सो वो कमेंट का रिस्पॉन्ड करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।